सुप्रभात सभी को। चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बुधवार 3 दिसंबर है और हम कल मंगलवार 2 दिसंबर 2025 के एक बहुत ही लाल, बहुत ही अस्थिर ट्रेडिंग सत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आपने कल अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो शायद आपको हर जगह लाल रंग ही नजर आया होगा। S&P 500 लड़खड़ा रहा है, डॉव सैकड़ों अंक गिरा रहा है और क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन भी अब गंभीर रूप से सुस्त पड़ गया है। आज के वीडियो में हम आंकड़ों की बात करेंगे। S&P 500 ने महत्वपूर्ण 6,800 स्तर क्यों खो दिया, व्यापक आर्थिक स्थिति, वह विनिर्माण डेटा जिसने वॉल स्ट्रीट को मंदी की चिंता में डाल दिया है, राजनीति, राष्ट्रपति ट्रंप का जेरोम पॉवेल को बदलने का बड़ा संकेत और अगला कौन हो सकता है। क्रिप्टो और बिटकॉइन ने 24 घंटों में $6,000 की गिरावट क्यों देखी। अगर आपको ये डेली अपडेट्स पसंद आते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए मंगलवार 2 दिसंबर के स्कोरबोर्ड से शुरुआत करते हैं। ये एक क्लासिक रिस्क ऑफ दिन था। जैसे जैसे हम 2025 के अंतिम महीने में प्रवेश कर रहे हैं, निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं। S&P 500 लगभग 0.53% गिरकर करीब 6,804 पर बंद हुआ। हमने देखा कि यह दिन के दौरान उस मनोवैज्ञानिक 6,800 के स्तर से नीचे चला गया, जो एक मंदी का तकनीकी संकेत है। डाउ जोन्स प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान करने वाला रहा, जो लगभग 1% गिर गया। यह 400 से अधिक अंकों की गिरावट है और यह 47,248 पर बंद हुआ। नैस्डैक 100 की स्थिति थोड़ी बेहतर रही, लेकिन फिर भी यह लाल निशान में ही बंद हुआ, 0.36% गिरकर 25,289 पर। और रसेल 2000 को देखिए, छोटी कंपनियों के शेयरों को जबरदस्त झटका लगा। वे 1.25% गिरकर 2,469 पर आ गए। क्यों? क्योंकि छोटी कंपनियां उन बढ़ती टैरिफों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। विक्स, जो बाजार की घबराहट को मापता है, 4% से अधिक उछलकर 17 के ऊपर पहुंच गया। जब विक्स 20 के करीब पहुंचने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स घबराने लगे हैं। अब इस बिकवाली को कौन चला रहा है? ये सोमवार के आंकड़ों का असर है, जिसे बाजार अब जाकर पचा रहे हैं। कल हमें नवंबर 2025 के लिए ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI मिला। यह आंकड़ा 48.2 आया। याद रखिए, 50 से नीचे का कोई भी आंकड़ा संकुचन दर्शाता है। यह लगातार 9वां महीना है जब अमेरिकी फैक्ट्रियां सिकुड़ रही हैं। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नए ऑर्डर कम हो रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार घट रहा है। वॉल स्ट्रीट इसे देखकर कह रही है, ठीक है, AI बूम टेक के लिए अच्छा है, लेकिन असली अर्थव्यवस्था यानी जो लोग कार, स्टील और उपकरण बना रहे हैं, वे परेशान हैं। ये आंकड़ा फेडरल रिजर्व पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है। फेड की बात करें तो हम आधिकारिक रूप से फेड ब्लैकआउट पीरियड में हैं। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते 9 और 10 दिसंबर को होने वाली उनकी बैठक के बाद तक कोई भी फेड अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इससे अफवाहें रुक नहीं गईं। बाजार अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की 85% संभावना को आंक रहा है। अगर फेड ने कटौती नहीं की तो भारी गिरावट की उम्मीद करें। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, और ये वाकई बड़ी है, व्हाइट हाउस से आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार देर रात यह टिप्पणी की कि उन्होंने फेड चेयर जेरोम पॉवेल के लिए आधिकारिक रूप से एक उत्तराधिकारी चुन लिया है। पॉवेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ट्रंप ने टीवी पर नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सभी अंदरूनी सूत्र केविन हैसेट की ओर इशारा कर रहे हैं, जो व्हाइट हाउस के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं। ये क्यों मायने रखता है? अगर हैसेट चेयर बनते हैं तो बाजार को उम्मीद है कि फेड और भी नरम रुख अपनाएगा, जो ट्रंप की टैरिफ नीतियों का समर्थन करने के लिए आक्रामक रूप से दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि कम ब्याज दरें आमतौर पर शेयरों के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन डर ये है कि इससे महंगाई फिर से भड़क सकती है और फेड की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। यही अनिश्चितता वजह है कि आपने कल डॉव में इतनी तेज बिकवाली देखी। और हम टैरिफ के बड़े मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रशासन मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ और चीन पर जनवरी से लागू होने वाली 10% बढ़ोतरी पर दोगुना जोर दे रहा है। कल ऑटो स्टॉक सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन वैश्विक है। अगर फोर्ड या GM को सीमा पार से आने वाले पार्ट्स के लिए 25% ज्यादा चुकाना पड़े तो उनकी मार्जिन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। अब ये हकीकत सामने आ रही है। हम चुनावी वादों से नीतियों के क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं और बाजार जोखिम का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। अब मेरे क्रिप्टो होल्डर्स के लिए मुझे पता है कि कल का दिन दर्दनाक था। बिटकॉइन ने जबरदस्त गिरावट दर्ज की, 6% से ज्यादा गिरकर लगभग $85,467 पर ट्रेड कर रहा था। कुछ समय पहले ही हम $95,000 के करीब थे और अब हम $85,000 को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या हुआ? जोखिम से बचाव का असर। जब S&P और डॉव गिरते हैं तो क्रिप्टो आमतौर पर और ज्यादा गिरता है।
ये सबसे अधिक बीटा वाली एसेट क्लास है। मुनाफा वसूली। नवंबर में हमने जबरदस्त तेजी देखी थी। एक सुधार काफी समय से बाकी था। डॉलर की मजबूती। टैरिफ की खबरों के साथ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। इतिहास में देखा गया है कि मजबूत डॉलर बिटकॉइन की कीमत के लिए बुरा होता है। क्रिप्टो के लिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से चरम डर के स्तर 20 पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक हफ्ते पहले की तुलना में भावनाओं में जबरदस्त बदलाव है। ओल्ड कॉइन्स की हालत और भी खराब रही। एथेरियम, सोलाना और अन्य प्रमुख कॉइन्स में 8 से 10% तक की गिरावट आई। अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो यह डिप पर खरीदने का मौका हो सकता है, लेकिन सावधान रहें, गिरती हुई छुरियां बहुत तेज होती हैं। तो आज और कल हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? अपनी नजरें एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पर रखें, जो आज सुबह बाद में जारी होने वाला है। अगर यह आंकड़ा कमजोर आता है तो यह मैन्युफैक्चरिंग डेटा से उपजी मंदी की आशंकाओं की पुष्टि करेगा और शेयर बाजार को और नीचे धकेल सकता है। लेकिन अगर यह आंकड़ा बहुत मजबूत आता है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कटौती को लेकर हिचक सकता है। अभी हम ऐसे बाजार में हैं जहां बुरी खबरें वाकई बुरी हैं और अच्छी खबरें उलझन पैदा कर रही हैं। मेरा नजरिया, वोलेटिलिटी वापस आ गई है। फेड की बैठक सिर्फ एक हफ्ते दूर है और रोजाना राजनीतिक सुर्खियां आ रही हैं, इसलिए अपनी पोजीशन साइज को संभाल कर रखें। लाल कैंडल्स के पीछे मत भागिए। मैं S&P 500 के 6800 स्तर पर नजर रखूंगा। अगर आज हम इससे काफी नीचे बंद होते हैं तो बहुत जल्दी 6700 तक गिरावट देखी जा सकती है। ये था कल की ट्रेडिंग सेशन 2 दिसंबर का आपका अपडेट। कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन $80,000 पर टिकेगा और आप अगला फेड चेयरमैन किसे देखना चाहते हैं? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शुभ ट्रेडिंग।